गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सूर्यदेव। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। ये 9th और 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस होता क्या है। जब भी कोई करंट या कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर में या मीडियम में फ्लो होता है ना, तो उसको एक रुकावट आती है। उस रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब सर्किट में रेजिस्टेंस को इस साइन के थ्रू दिखाया जाता है। जहां पर भी आपको इस तरह का साइन दिखता है, इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का यूज कैसे कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस का यूज इस तरह से करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, जैसे बल्ब हो गया या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, वो खराब ना होए या उसे डैमेज ना होए। अब देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है छोटा, इसमें एक दो सेल है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो होगा जो कि इस छोटे से एलईडी बल्ब तक जाएगा, और जब ये एलईडी बल्ब इस करंट को यूज कर लेगा तब ये इस करंट को वापस भेज देगा। अब ये साइकिल यहाँ पे चल रही है। और देखिए यहाँ पे एक डेंजर है, यानी कि एक खतरा है। क्या? ये जो बल्ब है, मान लीजिए एक छोटा रेड एलईडी बल्ब होता है, वो आमतौर पे 2.04 वोल्ट का होता है। कितने का होता है? 2.04 वोल्ट का होता है। और जो सेल होते हैं वो आमतौर पे 1.5 वोल्ट के होते हैं, और जो सेल होते हैं वो आमतौर पे 1.5 वोल्ट के होते हैं। अब यहाँ पर दो सेल्स है, यानी कि ये कुल मिला के 3.00 वोल्ट का करंट इस सर्किट में जनरेट कर रहे हैं। अब इस बल्ब को चाहिए है 2.04 वोल्ट और हमारे पास है 3 वोल्ट। तो यहाँ पे खतरा है कि जब ये करंट इसमें जाएगा तो हो सकता है कि ये बल्ब जो है ब्लास्ट हो जाए या ये खराब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें हम एक रजिस्ट्रेटर लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेटर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस को सर्किट में डालता है। मान लीजिए ये जो हमने रजिस्ट्रेटर लगाया है, इसमें 100 ओम। ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 ओम का एक रजिस्ट्रेटर लगा दिया। अब ये रजिस्ट्रेटर क्या करेगा? 100 ओम वाला ये इसकी पावर को कम कर देगा, ताकि ये जो बल्ब है ये ब्लास्ट ना होए और अपनी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी ले और ग्लो हो जाए। तो यहाँ पर अभी करंट आ रहा है और ये अपना सर्किट के थ्रू अपना जो पावर है उसे नीचे करके बल्ब जो है जला पा रहा है। ये तो होता है रेजिस्टेंस का यूज। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस जो होता है नेचुरली कैसे वर्क होता है। ये तो हमने अपने आप से लगा दिया, इसमें अलग से लाके एक डिवाइस जोड़ दी जिसने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया सर्किट का। लेकिन कुछ कंडक्टर्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इनमें अपने अपने खुद के रेजिस्टेंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का ही बना हुआ मान लीजिए तार, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसमें अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा जो कि बहुत ज्यादा होगा। और इसकी वजह है, अगर हम कॉपर का ले लें, मान लीजिए जो वायर है या जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कॉपर का बना हुआ है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और कॉपर का कम होगा। और वही बात करें हम सिल्वर की, तो सिल्वर एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है करंट के लिए, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0.01 के आसपास होता है। इसका मतलब करंट को बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर परेशानी आती है फ्लो होने में। पर सिल्वर जो होता है बहुत महंगा होता है, इसलिए हम आमतौर पे कॉपर का तार यूज करते हैं। कि कॉपर का तार जो होता है वो कम रेजिस्टेंस भी देता है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता। और इस तरह की फिजिक्स, साइंस या अदर जीएस नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।